हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्पायरिंग एग्रीकॉन टेक पर। जी हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मैसेज किए हैं कि जो ICAR एग्जाम जैसे वो क्रैक करेंगे, उसके बाद जो उन्होंने एडमिशन लेनी है, किस कोर्स में वो एडमिशन ले, ठीक है, कौन सा कोर्स वो चूज़ करे जहाँ पे उनके स्कोप भी अच्छे हों, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे हों। ठीक है, उसी डाउट को दूर करने के लिए, उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों उससे पहले मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दूं, जैसे ही ICAR एग्ज़ाम के यूजी एग्ज़ाम के फॉर्म रिलीज़ होते हैं, ठीक है, उसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत गलती कर देते हैं। जो वो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, वहाँ पे फिल करते हैं, वहाँ पे वो गलती कर देते हैं। ठीक है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भी ये वीडियो आप ज़रूर देखें अगर आप ICAR यूजी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, कोई भी कोर्स अगर आपको चूज़ करना है, ठीक है, कोई भी कोर्स ICAR में चूज़ करना है, अगर आपका कोई ड्रीम है कि मुझे ये कोर्स करना है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि उस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सा सब्जेक्ट से आपको वहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा उस कोर्स में। BSc एग्रीकल्चर अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको कौन सा कोर्स फिल करना पड़ेगा एग्जाम टाइम पे, वहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा, किस सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको हॉर्टिकल्चर में लेना है, एडमिशन लेनी है, तो उसके लिए कौन से सब्जेक्ट आपको चूज़ करने पड़ेंगे। तो ये सारा जो कन्फ्यूजन है, ये इस वीडियो में आपका दूर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन रहते हैं और बाद में क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम वो देते हैं ICAR का, जैसे काउंसलिंग होती है, जो उनका ड्रीम होता है कि मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेना है, तो वो ड्रीम उनका पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो गलती ना हो, तो उस गलती को ना होने के लिए मैं आज आपको ये वीडियो यहाँ पे लेकर आया हूँ। आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, ठीक है, वही कन्फ्यूजन के बारे में बता दूं कि जो भी यहाँ पे कोर्सेज रहते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास +2 में होने चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो ICAR एंट्रांस एग्जाम देते समय। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात होगी दोस्तों BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स की। ठीक है, अगर दोस्तों इसके लिए जो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स अगर आपने चूज़ करना है, यहाँ पे आपने एडमिशन लेनी है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आपके पास +2 में सब्जेक्ट होने चाहिए PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और आपके पास होनी चाहिए PCMB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी, और आपके पास होना चाहिए PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या फिर इंटर एग्रीकल्चर। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास PCB है, आप एलिजिबल हो। आपके पास दोनों है, फोर्थ है, मैथमेटिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, आप एलिजिबल हो। अगर आपके पास मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, आप एलिजिबल हो। और आपके पास एग्रीकल्चर है, आप क्या हो, एलिजिबल हो BSc एग्रीकल्चर कोर्स के लिए। ठीक है, इसके बारे में बताऊं, अगर आपने इस कोर्स में एडमिशन लेनी है, ठीक है, आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं एग्जाम देने के लिए। ठीक है, जो आपका ICAR का एंट्रांस एग्जाम होगा, वहाँ पे कौन से सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, किस सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे प्रेपरेशन करनी है। ठीक है, ये सबसे जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो PCB, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप चूज कर सकते हो। PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स चूज कर सकते हो। PCA यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर आप चूज कर सकते हो। ABC यानी कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री आप चूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ये है, अगर दोस्तों आपका इंटरमीडिएट में +2 में PCM है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, तो दोस्तों आप उसी सब्जेक्ट को यहाँ पे चूज करें। ठीक है, आप यहाँ पे बायोलॉजी और आप एग्रीकल्चर यहाँ पे चूज नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसी सब्जेक्ट को चूज करें जो आपने +2 में पढ़ा है। ठीक है, अगर आपका एग्रीकल्चर है तो आप एग्रीकल्चर को करें, अगर आपका बायोलॉजी है आप बायोलॉजी को ही चूज करें। ठीक है, यहाँ पे आपका जो डाउट है वो आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कोर्स है दोस्तों, वो है BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। ICAR के थ्रू यहाँ पे भी एडमिशन मिलता है हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है हॉर्टिकल्चर में, तो दोस्तों आपके पास यहाँ पे एलिजिबिलिटी है PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, PCMB की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ठीक है, और इंटर एग्रीकल्चर जो आपका सेम एग्रीकल्चर में था, वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, वही सेम सब्जेक्ट आपको यहाँ पे भी फिल करने हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में जो एग्रीकल्चर में आपको एग्जाम के टाइम फिल करने सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट यहाँ पे फिल करने, वही कंडीशन सेम रहेगी जो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे जो आपका डाउट है वो यहाँ पे क्लैरिफाई हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं हम BFSC यानी कि बैचलर इन फिशरी साइंस। अगर आपको फिशरी साइंस में, अगर आपका ड्रीम है कि आपको फिशरी साइंस में मतलब BSc करनी है, ठीक है, अगर बैचलर होना है फिशरी साइंस में, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, तो आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए PCB। ठीक है, PCB वाले एलिजिबल है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, और PCMB
PCMB वाले, ठीक है, बोथ वाले और इंटर एग्रीकल्चर वाले, ठीक है। यहाँ पे मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, जो आपका मैथ सब्जेक्ट है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो आपका BFPC कोर्स है इसके लिए मैथमेटिक्स वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इसके लिए सिर्फ बायोलॉजी वाले हैं। अगर दोनों बोथ है, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी या एग्रीकल्चर है, वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, मेन बात आती है, जो अगर आपको BFSC में एडमिशन लेना है तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको चूज करना है PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, PCA फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, या फिर ABC, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपको चूज करने पड़ेंगे एग्जाम टाइम पे। जब आपका फॉर्म रिलीज होगा उस टाइम आपको ये सब्जेक्ट फिल करने हैं। इन्हीं सब्जेक्ट से आपको एग्जाम देना है, इन्हीं सब्जेक्ट की आपको प्रेपरेशन करनी है, यहीं से आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जिनका बायोलॉजी है, ठीक है, जिनका बायो है, वो क्या करें, PCB को चूज करें, ठीक है। और जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, ठीक है, वो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री को चूज करें, ठीक है। उसी की तैयारी करें, उसकी प्रेपरेशन करें, वही फिल करें, ठीक है। जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर है वो इसको करें, जिनका एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री है वो इसी को चूज करें, ठीक है। यहाँ पे आपका जो डाउट है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे जो BFSC है इसमें मैथमेटिक्स वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कोर्स की हम बात करते हैं, वो दोस्तों BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन आपकी फिशरी की तरह है। PCB वाले एलिजिबल हैं, PCMB वाले हैं, ठीक है, और इंटर एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल है। यहाँ पे भी मैथ वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक है। मैथ वाले क्या है, एलिजिबल यहाँ पे नहीं है। और PCB वाले जो हैं, ठीक है, जो PCB वाले हैं वो PCB वहाँ पे फिल कर लेना एग्जाम पे, और PCA वाले PCA कर देना, और ABC वाले ABC कर देना, ठीक है। क्या कर देना, ABC वाले ABC को फिल कर देना, सेम कंडीशन जो आपकी फिशरी में थी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी इस वीडियो में, कि कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है, कितनी है, क्या आपके स्कोप रहेंगे इसके बाद, ठीक है। वो सारी बातें होंगी, ठीक है। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कोर्स की BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, ठीक है। किसकी बात करेंगे, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, COMM, यहाँ पे थोड़ा ब्लर जैसा है, ठीक है, कम्युनिटी साइंस, ठीक है, साइंस। अब इसमें मैं बताऊं इसमें क्या है, कौन से स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबल है दोस्तों PCB वाले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, PCMB वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी वाले, और PCM वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले, ठीक है। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। एग्रीकल्चर यहाँ पे फिल नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको PCB करना है और PCM करना है। अगर आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट +2 में रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, आप इसी को फिल करें एग्जाम पे। अगर आपका PCB है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो आप इसी को करें, ठीक है। आप इसी को आपने फिल करना है। अगर दोस्तों आपका बोथ है PCMB, आप इन दो में से अपनी चॉइस से फिल कर सकते हो, जहाँ आप कैपेबल हो, जहाँ आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है, वो आप फिल कर सकते हो, ठीक है। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स की, वो है अगर आपको BSc करनी है, ग्रेजुएशन करनी है फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में, ठीक है। इस कोर्स में आपको अगर करनी है तो आपको आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, PCB वाले कर सकते हैं यहाँ पे अप्लाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, PCMB वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी वाले, और PCM वाले। सेम कंडीशन जो कम्युनिटी में थी वही कंडीशन यहाँ पे भी है, ठीक है। वही कंडीशन यहाँ पे रहेगी। सब्जेक्ट आपको कौन से चूज करने हैं, PCB वालों को PCB करना है, PCM वालों को PCM करना है, ठीक है। अगर आपका दोनों है, बोथ है, तो आप इनमें से कोई भी अपनी चॉइस से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स की हम बात करेंगे, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट कोर्स है दोस्तों वो है BSc ऑनर्स सेरिकल्चर, ठीक है। अब हम सेरिकल्चर के यहाँ पे बात करेंगे। अगर हम सेरिकल्चर में देखें यहाँ पे कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, जो आपका सेम कंडीशन यहाँ पे थी वही कंडीशन यहाँ पे भी रहेगी, PCB वाले, PCMB वाले और PCM वाले, ठीक है। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, जिनका PCB है वो PCB चूज करें, जिनका PCM है वो PCM चूज करें। अगर दोनों है तो इनमें से अपनी चॉइस से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है, BTech एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। इस कोर्स के बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं स्टूडेंट के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के, तो यहाँ पे आपके डाउट क्लैरिफाई होंगे, क्लियर होंगे सारे जितने भी आपके डाउट हैं, ठीक है। इस कोर्स में कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ यहाँ पे बायोलॉजी वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर तो दोनों है, मैथ भी है बायोलॉजी के साथ, तब तो एलिजिबल है। लेकिन अगर बायोलॉजी है, मैथ आपका नहीं है, तब आप एलिजिबल नहीं हो यहाँ पे इस कोर्स को करने के लिए। क्या हो, एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने बात की PCM वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले, PCMB वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी वाले इस कोर्स के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। अगर उन्होंने सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है, अगर सब्जेक्ट चूज करना है तो वो बायोलॉजी यहाँ पे चूज नहीं कर सकते, वो PCM कर सकते हैं। जिनको BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है वो जब एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज होंगे, जैसे वो फॉर्म फिल करेंगे, वहाँ पे उन्होंने PCM सब्जेक्ट को क्या करना है, फिल करना है। उनको वहाँ पे बायोलॉजी और एग्रीकल्चर नहीं लेना है, ठीक है, उनको सिर्फ PCM ही वहाँ पे चूज करना है।
आई होप आपका ये डाउट यहाँ पे क्लैरिफाई हो गया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको शेयर भी करनी है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के ये डाउट रहते हैं, फिर बाद में उनको पछताना पड़ता है। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रा ज़रा शेयर करें ताकि सभी को यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिले कि कौन कौन से स्टूडेंट को, अगर कोई उनका ड्रीम कोर्स है कि उनको इस कोर्स में जाना है, तो उन्हें नहीं पता होता कि ICAR में कौन से सब्जेक्ट से वो फॉर्म फिल करे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डाउट आई होप क्लैरिफाई हो रहा होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट कोर्स है BTech इन डेयरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, BTech इन डेयरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस कोर्स में एलिजिबल है दोस्तों PCM वाले। ठीक है, वही कंडीशन जो आपकी इंजीनियरिंग में थी। ठीक है, और PCMB वाले। ठीक है, कौन से PCM वाले, PCMB वाले। ठीक है, यहाँ पे बायोलॉजी वाले, जो जिनका बायोलॉजी सिंगल होगा, जिसका मैथ नहीं होगा, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है। बायोलॉजी वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम टाइम पे सब्जेक्ट फिल करना है, आपको PCM करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स करना है, यहाँ पे कोई ऑप्शन आपके पास दूसरा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं अगला कोर्स जो हमारा VTech इन फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे भी वही कंडीशन है, PCM वाले और PCMB वाले। ठीक है, यहाँ पे भी PCM ही आपको चूज करना है एग्जाम टाइम पे, अदर सब्जेक्ट आपको चूज नहीं करना है। यहाँ पे बायोलॉजी वाले एलिजिबल नहीं है और एग्री वाले भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये भी आपका क्लियर यहाँ पे हो गया है। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों आपका जो नेक्स्ट कोर्स है, लास्ट कोर्स, BTech इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, BTech इन बायोटेक्नोलॉजी। इसमें जो स्टूडेंट एलिजिबल है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में PCM वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले, PCMB वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी वाले, और PCB वाले। ठीक है, बोथ स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। बायोलॉजी जिनका भी है वो भी एलिजिबल है, लेकिन एग्रीकल्चर वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, और मैथ वाले भी यहाँ पे क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, कौन है, मैथ वाले भी एलिजिबल है, बायोलॉजी वाले भी यहाँ पे क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पे अगर उनको फॉर्म फिल करते समय जो सब्जेक्ट चूज करने हैं, PCM कर सकते हैं और PCB कर सकते हैं। ठीक है, इन दो में से कोई भी कर सकते हैं, और जो जिनका दोनों है, PCMB है इंटरमीडिएट में, वो इन दो में से अपनी चॉइस से कोई भी फिल कर सकता है। ठीक है, उनके पास दोनों ऑप्शन है, वो कोई भी यहाँ पे चूज कर सकता है। सो आई होप आपके जितने भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, जैसे ही आप एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं, ठीक है, अगर मैं बताऊँ एप्लीकेशन फॉर्म जून मंथ में चांसेस है कि आपके जून मंथ में रिलीज होंगे। ठीक है, आपकी एक्सटेंड भी हो सकती है, मई तक भी फॉर्म रिलीज हो सकते हैं। अभी कोई भी नोटिफिकेशन ICAR की तरफ से नहीं आई है। ठीक है, अब ये जितने भी डाउट्स थे आपके क्लियर हो गए होंगे। अब जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, आपको पता होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना है, किसकी आपने तैयारी करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आफ्टर कंप्लीशन। ठीक है, जैसे आप कंप्लीट करोगे, कोई भी कोर्स आपने चूज कर लिया, एग्रीकल्चर वालों ने एग्रीकल्चर कर लिया, जिसका ड्रीम एग्रीकल्चर में जाने का था उसने एग्रीकल्चर कर दिया, और जिसका ड्रीम हॉर्टिकल्चर में था उसने हॉर्टिकल्चर कर दिया, और जिसका ड्रीम फिशरी साइंस में था उसने फिशरी कर दी, कम्युनिटी साइंस वालों ने कम्युनिटी कर दी, और जिसका जहाँ पे भी था एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग था तो वहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में BSc कर दी। ठीक है, ग्रेजुएशन कर दी। जैसे उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी एग्रीकल्चर में और उसकी एलाइड फील्ड में, जितने भी कैरियर ऑप्शन मैंने यहाँ पे बताए, इसमें जैसे आप ग्रेजुएट हो जाते हो, जैसे ही आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो जाते हो, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, तो आपके पास क्या क्या जॉब ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, क्या क्या आपके पास जॉब ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि जैसे ही आप यहाँ पे जितने मैंने बताया, यहाँ पे मैंने आपको 11 कोर्सेज बताए, 11 कोर्सेज के बारे में अभी मैंने बताया। ठीक है, जो भी बताया एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, जितने भी कोर्स मैंने बताए 11 कोर्स थे वो। ठीक है, इन कोर्स में अगर आप BSc कर लेते हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन का। आप PG कर सकते हो, यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हो तो आपकी उसके बाद आपको MSc करनी होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मैं बता दूँ जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले हैं, ठीक है, वो BTech के बाद क्या करेंगे, M.Tech। ठीक है, उनके पास क्या होता है, M.Tech। ठीक है, जो 2 साल की डिग्री है। ठीक है, इसके बाद क्या है, 2 ईयर M.Tech होगी। ठीक है, MSc भी क्या है, 2 ईयर्स कोर्स है। ठीक है, 4 ईयर्स का आपका एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी 4 ईयर का है। इसके बाद आपकी 2 ईयर्स की क्या होगी, MSc होगी, यहाँ पे M.Tech होगी। इस तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन जो कोर्स होंगे इसमें वो सारे क्या होंगे, 2 ईयर्स के होंगे। कितने ईयर्स के होंगे, 2 ईयर्स के आपके होंगे। ठीक है, अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है आप कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप PhD कर सकते हो। क्या कर सकते हो, PhD कर सकते हो। ठीक है, PhD कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, PhD करते हो, ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या क्या जॉब ऑप्शन होते हैं। आप प्रोफेसर बन सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूट पे। ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट पे, किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे, किसी भी एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे प्रोफेसर बन सकते हो। अब यहाँ पे मैं बताऊँ, जैसे आप यहाँ पे MSc करोगे, ठीक है, आप टीचर बन सकते हो। ठीक है, क्या बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, क्योंकि आज की डेट में जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर है, हर एक स्कूल में जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट यहाँ पे क्या किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, टीचर की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, टीचर की क्या है, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, आपके पास ये भी ऑप्शन है। ठीक है, प्रोफेसर बन सकते हो। प्रोफेसर की अगर मैं बात करूँ, PhD करते हो, इसके बाद आपकी सैलरी अच्छी खासी होती है यहाँ पे। ठीक है, प्रोफेसर की
मतलब 1 लाख से आपके जो प्रोफेसर हैं इनकी क्या होती है 1 लाख से ऊपर की सैलरी यहाँ पे रहती है, ठीक है। उसके बाद आप रिसर्च वर्क भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, रिसर्च वर्क भी कर सकते हो। आपको अगर रिसर्च की तरफ जाना हो, ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। यहाँ पे भी आपका इनकम बहुत ज़्यादा है, सैलरी बहुत ज़्यादा है, और आपका मतलब कैरियर यहाँ पे, फ्यूचर यहाँ पे ब्राइट है, ठीक है। जितने भी मैंने 11 तरह कोर्सेज बताए, सब के लिए ये यहाँ पे ये ऑप्शन है, ठीक है, सभी के लिए ये ऑप्शन यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, अगर आपको पीजी करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, एमएससी करनी है, तो यहाँ पे आपका आईसीआर का ही क्या होता है, पीजी एग्जाम देना पड़ता है। पहले तो आपका यूजी होता है, ठीक है, कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, फिर आपका यहाँ पे पीजी एग्जाम होगा, ठीक है, क्या होगा, पीजी एग्जाम होगा, ठीक है। पीजी एग्जाम आपको देना पड़ेगा, उसी के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगी एमएससी में, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में तभी मिलेगी, प्राइवेट में विदाउट एग्जाम परसेंटेज के बेस पे मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप पीजी दोगे, दूसरा एग्जाम होता है जेआरएफ का, ठीक है, जेआरएफ होता है, ठीक है, इस एग्जाम को भी दे सकते हैं। और तीसरा आपका होता है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का, ठीक है, कौन सा होता है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी आपको दे सकते हो। जो स्टेट वाइज जो यूनिवर्सिटीज़ है उन वो अलग से अपने एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो वो भी आप दे सकते हो पीजी में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। आप एसआरएफ दे सकते हो, ठीक है, या पीएचडी के लिए जेआरएफ और एसआरएफ दे सकते हो, ठीक है, ये एग्जाम आप दे सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे मैंने जॉब ऑप्शन बता दिए, ये सभी कोर्सेज के लिए सेम रहते हैं, ठीक है। जितने भी 11 तरह कोर्सेज मैंने बताए उनके लिए सेम रहते हैं, ठीक है। आई होप आपका डाउट यहाँ पे क्लैरिफाई हो रहा होगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, तो आपको पूरी देखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सेकंड ऑप्शन है, जो दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है, वो क्या रहता है, जो एग्रीकल्चर वाले, यहाँ पे मैं एग्री की बात करूंगा, ठीक है, खासकर एग्री की बात यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं, ठीक है, उनके लिए क्या ऑप्शन रहता है, वो रहता है कैट का, क्या रहता है, कैट का एक एग्जाम है, ठीक है। कैट के थ्रू वो उनको एडमिशन मिलेगी दोस्तों एबीएम के, एबीएम यानी कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। अगर उनको एग्री बिजनेस मैनेजमेट करनी है, ठीक है, जो कि 2 इयर्स का है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है ये, ठीक है, ये भी क्या है, पीजी कोर्स है, क्या है, पीजी कोर्स है। इसमें एडमिशन लेनी है, कैट एग्जाम उनको देना पड़ेगा, ठीक है। इसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा एबीएम के, यानी कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे एबीएम की बात करूँ, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की बात करूँ, ठीक है, इस कोर्स को करने के बाद आपका जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। वो कैसे है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मिनिमम जो पैकेज आपका रहता है, ठीक है, मिनिमम जो पैकेज आपका रहता है वो पर ईयर यहाँ पे 16 लाख रहता है, ठीक है। मिनिमम जो पैकेज है वो 16 लाख पर ईयर है। अप टू 1 करोड़ तक यहाँ पे क्या है, पैकेज आपको दिया जाता है, जैसे आप एबीएम कंप्लीट करते हो, ठीक है, एबीएम जैसे कंप्लीट करते हो, ठीक है। ये कोर्स की यहाँ पे जो ये कोर्स है, क्योंकि इसकी जो कोर्स की जो डिमांड है क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसके जो कॉलेजेस है बहुत कम है, ठीक है, स्टूडेंट्स बहुत कम है इसमें। और अगर मैं फीस की बात करूँ, फीस कॉलेज की यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब तो अब क्या करें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अगर आपको एबीएम कोर्स करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है कि आप ये कोर्स करो, ठीक है, आप कोर्स करो, गवर्नमेंट आपको पे करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, पे करेगी, ठीक है। जैसे ही आप जॉब में लगोगे उसके बाद आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है, वापस पैसा रिटर्न करना है, ठीक है। ये भी यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑप्शन है। लेकिन आपको यहाँ पे कैट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपके पास ये ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर में अनलिमिटेड स्कोप है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैकेज आपको दिया जाता है, ठीक है, प्राइवेट स्कोप में, प्राइवेट सेक्टर में। और यहाँ पे एबीएम करके आप टीचर भी बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। और कंपनी में जैसे कोई कंपनीज है, ठीक है, वहाँ की जो मैनेजमेंट है, ठीक है, उसको आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे मैनेजर की पोस्ट आपको वहाँ पे मिलती है, जिसका कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैकेज रहता है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों ये थी डिग्री की बात कि आपको आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, ठीक है, पीएचडी कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, या फिर एमटेक कर सकते हो, ये सारा सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बात यहाँ पे कर दूँ, ठीक है। अब जो नॉन मेडिकल वाले हैं, ठीक है, जो मैथमेटिक्स वाले हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बात की, जो यहाँ पे मैथमेटिक्स वाले हैं, ठीक है, जो कौन से स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स वाले, ठीक है, जिनको जो क्या सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या करना है, बीटेक किसी भी चीज़ में करनी है, ठीक है, तो उनके लिए सजेशन ये है कि वो क्या करें, बीटेक एग्रीकल्चर में करें। किस में करें, बीटेक इन एग्रीकल्चर में। उनके पास इतनी ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि बीटेक जो एग्रीकल्चर कोर्स है, ठीक है, जो बीटेक अगर वो एग्रीकल्चर में करते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में करते हैं बीटेक, ठीक है, तो उनके पास स्कोप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंपटीशन है बहुत कम है, ठीक है, कंपटीशन कम है। और यहाँ पे जो जॉब ऑप्शन है आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, जॉब ऑप्शन आपके पास अनलिमिटेड है। यहाँ पे आपका स्कोप क्या है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। प्राइवेट, इवन आपके जो प्राइवेट सेक्टर हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं, ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड स्कोप है, और आपकी सैलरी भी यहाँ पे बहुत अच्छी खासी है, ठीक है। जो मिनिमम पैकेज आपका है 3 to 4 लाख से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन के, ठीक है, जैसे आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कर लेते हो, ठीक है। अदर सेक्टर में क्या है कि जैसे आप बीटेक किसी अदर सेक्टर में करते हो, वहाँ पे क्या है, कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, उस तरह से क्या है, वहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, 10 या 15 हज़ार की जॉब से क्या करना पड़ता है, उनको गुजारा करना पड़ता है, ठीक है।
है 10,000 या 15,000 से, ठीक है। अगर 10,000 15,000 कमाना था तो आप क्या किसी और सेक्टर में नहीं जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, अगर आप BSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करते हो तो आपके पास स्कोप यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों जॉब ऑप्शन की। ये तो होगी पोस्ट ग्रेजुएशन की, आप स्टडी कर सकते हो, ABM कर सकते हो, MSc कर सकते हो, PhD कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों जॉब ऑप्शन क्या रहते हैं, जैसे आप BSc ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, किसी भी कोर्स में 11 तरह के कोर्सेज में कर लेते हो, तो उसके बाद जो जॉब ऑप्शन आपके पास क्या क्या रहते हैं, 4 ईयर के बाद क्या क्या रहते हैं, कई यहाँ पे 3 ईयर कोर्स भी है, ठीक है, कई यहाँ पे 4 ईयर कोर्स भी है। जैसे आपका कम्युनिटी साइंस है वो क्या है 3 ईयर कोर्स है, ठीक है। BSc एग्रीकल्चर 4 है। हॉर्टिकल्चर क्या है आपका 3 ईयर कोर्स है, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे 4 ईयर है फिशरी साइंस है, ठीक है, ये क्या है आपके 4 ईयर कोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे बताऊँ, सबसे मेन जो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन होता है दोस्तों वो होता है UPSC का, ठीक है। ये सभी के लिए, जितने भी 11 तरह के कोर्सेज बताई सभी इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। इसमें जो मेन है एग्रीकल्चर वालों के लिए और एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर वालों, 11 तरह के जो यहाँ पे मैंने फील्ड बताई, वो है IFS। कौन सा है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। आप IFS ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है। अगर मैं बताऊँ IFS ऑफिसर की जो स्टार्टिंग सैलरी है दोस्तों वो है पर एनम 13 लाख। कितनी है पर एनम 13 लाख, ठीक है। यहाँ पे आपको UPSC क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें कि 11 एग्जाम रहते हैं, ठीक है। आपका इवन इंटरव्यू तक यहाँ पे 11 तरह के एग्जाम रहते हैं, ठीक है। बहुत लंबा प्रोसेस है UPSC का। आप IFS ऑफिसर बन सकते हो, यहाँ मैंने बता दिया, ठीक है, जो मेन सबसे पहले आपका रहता है। उसके बाद आप दोस्तों आपका है नाबार्ड, ठीक है। कौन सा था नाबार्ड। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊँ फिशरी साइंस में, अगर आप फिशरी साइंस में करते हो, ठीक है, तो आपके पास नाबार्ड बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। फिशरी वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि फिशरी वालों के लिए यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही कम है नाबार्ड में, ठीक है। क्योंकि नाबार्ड की हर साल 100 सीट्स आती हैं, ठीक है, ठीक है। फिशरी वालों के लिए यहाँ पे अलग से यहाँ पे सीट्स रहती है, ठीक है। फिशरी वालों के लिए, इवन जो BSc एग्रीकल्चर वालों के लिए उनके लिए भी है, और BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों के लिए भी है, और जो अदर कोर्सेज है, ठीक है, फॉरेस्ट्री वाले हैं, अदर कोर्सेज जितने भी है दोस्तों, यहाँ पे 11 तरह के कोर्सेज है, वो क्या है नाबार्ड के लिए एलिजिबल है, ठीक है। नाबार्ड के लिए वो क्या है एलिजिबल है, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट भी है। स्टार्टिंग सैलरी की बात करूँ 80,000 से यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी स्टार्ट हो जाती है, 80,000 से यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी अप्रॉक्स यहाँ पे आपको 80,000 मिल जाता है नाबार्ड में, ठीक है। अगर आप नाबार्ड एग्जाम, लेकिन इसमें ये है कि 100 सीट्स ऑल इंडिया में होती है, ठीक है, ये आपको एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो यहाँ पे 3rd नंबर पे रहता है वो कौन सा ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, RRB SO, ठीक है। रीजनल रूरल जो बैंक है, ठीक है, जो रीजनल रूरल बैंक है, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक है, ठीक है। जो भी रीजनल रूरल बैंक है, जो उसमें SO की जो पोस्ट आती है, SO का मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर, SPECILIST, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ठीक है। क्या आती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की यहाँ पे क्या आती है पोस्ट आती है, ठीक है। RRB SO में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट आती है, ठीक है। जहाँ पे एलिजिबल है दोस्तों एग्री वाले, ठीक है। कौन है एग्री वाले स्टूडेंट है, ठीक है, हॉर्टी वाले स्टूडेंट है, ठीक है, यहाँ पे एलिजिबल है, और BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले भी यहाँ पे क्या है एलिजिबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर बताऊँ, अगर दोस्तों आप IBPS चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है, वो एलिजिबल है, ठीक है, वो यहाँ पे एलिजिबल है। अगर इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों IBPS AFO की, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, इसके बाद ऑप्शन है दोस्तों वो है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ठीक है। ये जो पोस्ट है दोस्तों, इसमें 600 से 1000 के बीच में, क्या है 600 से 1000 के बीच में ऑल इंडिया में हर साल पोस्टें निकलती है, ठीक है। ऑल इंडिया में हर साल पोस्टें निकलती है, जिसको IBPS क्या करता है, IBPS इसको कंडक्ट करता है इस एग्जाम को, जो कि SO का है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का है, ठीक है। जो SO वाले यहाँ पे दोनों मैंने बताई पोस्ट है, यहाँ पे क्या रहता है, जो जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहती है कि आपको क्या करना होता है, जो फार्मर है उनको क्या करना है, लोन सेंक्शन करना होता है, ठीक है, उसकी रिकवरी करना आपका काम रहता है, ठीक है, फील्ड वर्क आपका रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी बहुत अच्छी यहाँ पे रिस्पेक्ट है। RRB SO में भी 80,000 से यहाँ पे लगभग आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है। और AFO में भी आपकी 42,000 से यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी स्टार्ट हो जाती है, और धीरे धीरे आपको 2-3 साल के बाद यहाँ पे आपको क्या हो जाता है, सैलरी आपकी इंक्रीज होती रहती है AFO में, ठीक है। रिस्पेक्टेड जॉब है, यहाँ तक आप इससे आप मैनेजर तक यहाँ पे बैंक में पहुँच सकते हो, ठीक है, मैनेजर की पोस्ट तक यहाँ पे पहुँच सकते हो, ठीक है, AFO से, ठीक है। और इवन आपको जो भी यहाँ पे मैंने आपको बताई, ये जो 4 ऑप्शन मैंने बताया, यहाँ पे आपको क्या होता है, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट क्या देती है, जो आपका रेंट है, रहने का रेंट है, वो क्या देती है गवर्नमेंट खुद आपको देती है, ठीक है। जो आपका न्यूज़पेपर का है, ठीक है, वो आपको गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है। जो आप कार का, जो आपका पेट्रोल का वहाँ पे
पर मंथ आपका जो भी खर्च आता है वो गवर्नमेंट खुद पे करती है। और इवन आपका साल में 1 साल यहाँ पे ट्रिप भी आपका रहता है, जो पूरी फैमिली आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, घर आप रहने के लिए घर आपको मिल जाता है, रेंट आपको पे नहीं करना पड़ता है, अलग से आपको पैसा मिलता है। और इवन आपका न्यूज़पेपर के लिए, गाड़ी के लिए आपको, अगर आपने फील्ड में जाना हो गाड़ी आपको मिलेगी। ठीक है, अगर आपको गाड़ी नहीं मिलती अपनी गाड़ी के लिए आपको यहाँ पे पेट्रोल गवर्नमेंट क्या कर देती है, उसका खर्चा आपको अलग से दे देती है। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो है ये क्लास 1 ऑफिसर की यहाँ पे क्या है, जॉब है। ठीक है, क्लास 1 ऑफिसर की यहाँ पे जॉब रहती है। ठीक है, तो इसमें जो कंपटीशन है दोस्तों बहुत ही कम है। ठीक है, कंपटीशन भी यहाँ पे बहुत कम है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, बहुत कम है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेंगे नेक्स्ट की, जो आपके पास है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें भी क्या है, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है। ठीक है, इसका भी एग्जाम होता है। ठीक है, FCI का भी एग्जाम आपका होता है। ठीक है, आपको एंट्रांस एग्जाम यहाँ पे देना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, तभी आप यहाँ पे जॉब आपको मिलेगी FCI में। यहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट बहुत अच्छी है। ठीक है, जो फूड कॉरपोरेशन है यहाँ पे आपको जो जॉब प्रोफाइल मिलती है, जैसे कोई आपका जो सीरियल क्रॉप है। ठीक है, जैसे कोई सीरियल क्रॉप है, जैसे कोई आपका अनाज है। ठीक है, उसकी जो प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, गवर्नमेंट जो उसकी सप्लाई करती है, उसमें जो मैनेजर होते हैं, ठीक है, वो आपको जॉब यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में वो जॉब दी जाती है। यहाँ पे भी आपकी सैलरी अच्छी खासी है। और इसके बाद दोस्तों इफ़को, जो आपकी खाद है। ठीक है, जो उर्वरक है आपकी, इफ़को है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे भी एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो इफ़को है, ठीक है, इफ़को में क्या है, यहाँ पे आपको 1 ईयर, इसके बाद आपको एग्जाम के बाद यहाँ पे आपको ट्रेनिंग करनी होती है। 1 साल आपको ट्रेनिंग करनी होती है, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ आपको क्या होता है, अर्निंग भी आपकी हो जाती है। ठीक है, आपकी सैलरी भी यहाँ पे ट्रेनिंग के साथ साथ दी जाती है। ठीक है, और RRB जो SO का मैंने बताया दोस्तों, इसमें भी आपको क्या चाहिए, यहाँ पे RRB SO के लिए आपके पास 2 ईयर्स का क्या चाहिए, इसके बाद जॉब का क्या चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप RRB SO के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ, आप बन सकते हो दोस्तों फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर। ठीक है, क्या बन सकते हो, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर। ठीक है, क्या बनोगे, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर। ठीक है, इसके लिए एग्री वाले एलिजिबल है। ठीक है, फॉरेस्ट्री वाले एलिजिबल है। ठीक है, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर के लिए। और फार्म मैनेजर बन सकते हो। ठीक है, जितने भी यहाँ पे 11 तरह के कोर्सेज बताए, इवन आपका वो छोड़ के, कम्युनिटी साइंस छोड़ के, आप फार्म मैनेजर बन सकते हो। जो भी आपके फार्म है वहाँ पे आप मैनेजर बन सकते हो। ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हो, ADO बन सकते हो, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन सकते हो। ठीक है, जो कि ये आपके स्टेट एग्जाम है। ठीक है, ये स्टेट एग्जाम आपके होते हैं, ये स्टेट आपकी स्टेट क्या करेगी, कंडक्ट करती है। ठीक है, क्या करती है, स्टेट आपकी कंडक्ट करती है इन एग्जाम को। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका रहता है वो है दोस्तों एग्जाम नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसमें आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आप नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में कर सकते हो, एग्रीकल्चर कम्युनिटी प्रोसेसर में कर सकते हो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो ICAR है। ठीक है, जो ICAR है, वहाँ जितने भी आपके जितने भी वहाँ पे ऑफिसर है। ठीक है, जितने भी आपके 11 तरह के कोर्सेज है। ठीक है, उनसे आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो, ICAR में आप जॉब कर सकते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोप है। ठीक है, यहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, यहाँ पे सैलरी भी आपकी बहुत अच्छी खासी है। ठीक है, 1 लाख से ऊपर यहाँ पे पर मंथ आपकी सैलरी हो जाती है। ठीक है, ICAR में। ठीक है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब की। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे प्राइवेट जॉब की। ठीक है, प्राइवेट जॉब आपके पास कौन कौन सी रहती है। ठीक है, आप यहाँ पे फूड कंपनी, सीड कंपनी है। ठीक है, सीड कंपनी है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छी खासी आपको वहाँ पे पैकेज दिया जाता है। ठीक है, जब जो भी आपके कॉलेज है जहाँ से आप ग्रेजुएशन करोगे, वहाँ पे कंपनी क्या करेगी, विजिट करती है। ठीक है, अगर आपका ICAR से अफिलिएशन है, अफिलेटेड है कॉलेज, वहाँ पे क्या करेगी, आपकी कंपनी, सीड कंपनी विजिट करेगी, आपकी वहाँ से अच्छी खासी प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, आपके पास फर्टिलाइजर कंपनी है, इसमें आप जा सकते हो। इफ़को में जा सकते हो, जो मैंने पहले बात की, इसका तो एग्जाम आपका होगा। ठीक है, मदर डायरी में जा सकते हो, अमूल डायरी में जा सकते हो, नेस्ले में जा सकते हो। ठीक है, जो भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, कंपनी है, आप इसमें यहाँ पे जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जो आपकी इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, इस कंपनी में जा सकते हो, पेस्टिसाइड कंपनी में जा सकते हो, हर्बिसाइड कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास क्या है, जॉब ऑप्शन है। ठीक है, एक मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर दोस्तों आप क्या सोच रहे हो, आपने किसी दूसरी कंट्री में क्या करना है, जॉब करनी है। ठीक है, दूसरी कंट्री में आपको अच्छी खासी क्या दी जाती है, सैलरी दी जाती है। ठीक है, दूसरी आप अदर कंट्री में भी किसी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे भी आप अपनी प्लेसमेंट करवा सकते हो। ठीक है, ये भी आपके पास ऑप्शन रहता है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसकी जो एलाइड फील्ड है, इसकी मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे आप कंप्लीट करते हो। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ दोस्तों इंटरप्रेन्योरशिप की। किसकी बात करूँगा,
आप इंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे जो यहाँ पे टॉपेस्ट है, जो सबसे टॉप है यहाँ पे कि जॉब है, जॉब तो मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, जो इंटरप्रेन्योरशिप है यानी कि आप अपना ओन बिजनेस कर सकते हो, कर सकते हो, अपना ओन बिजनेस आप सेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि आप क्या करोगे, अगर आपके पास आप इंटरप्रेन्योरशिप करते हो तो आप क्या करोगे, लोगों के लिए क्या करोगे, क्रिएट जॉब करोगे। ठीक है, अगर आप अपना बिजनेस करोगे, ठीक है, क्या होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या बोलती है कि जॉब जॉब सीकर मत बनो। ठीक है, जॉब सीकर मत बनो, क्या बनो, जॉब जॉब क्रिएटर बनो। क्या बनो, जॉब क्रिएटर बनो। क्या करना है हमने, जॉब को के पीछे हमने नहीं जाना है कि हमने क्या करना है, जॉब को क्या करना है, हमने खुद से क्रिएट करना है। क्या करना है, जॉब को हमने क्रिएट करना है। क्या करेंगे हम, जॉब को क्रिएट करेंगे। वो कैसे करेंगे, अगर हम इंटरप्रेन्योरशिप करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास दोस्तों अपनी लैंड है, ठीक है, अपने पास अपनी फील्ड है, ज़मीन है, ठीक है, आप वैसे बीएससी एग्रीकल्चर करते हो, आप हॉर्टिकल्चर करते हो, ठीक है, आप सेरिकल्चर करते हो, ठीक है, जो भी कोर्स करते हो दोस्तों, आप क्या कर सकते हो, एक अपना इंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। वहाँ पे आप लार्ज स्केल पे लोगों को यहाँ वहाँ पे रोजगार दे सकते हो। ठीक है, आपके पास बिजनेस ऑप्शन बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर में, क्योंकि यहाँ पे जो, अगर मैं बताऊँ, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है प्रेजेंट टाइम पे, आपको सब्सिडीज़ देती है। ठीक है, जितनी भी आपने कोई भी बिजनेस आपने करना हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, आपको सब्सिडीज देती है, आपकी हेल्प कर रही है। ठीक है, आप अपना ओन बिजनेस कर सकते हो। आप पोल्ट्री फार्म खोल सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, आप फिशरी फार्म खोल सकते हो, अगर आपने फिशरी से किया है तो आप फिशरी फार्म खोल सकते हो। आप एनिमल हस्बेंड्री में डेयरी फार्म खोल सकते हो। ठीक है, डेयरी फार्म खोल सकते हो। इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डेयरी के बाद आप यहाँ पे खोल सकते हो, अपना मिल्क प्लांट खोल सकते हो। ठीक है, लार्ज स्केल पे ऑल इंडिया पे अपना बिजनेस सेट कर सकते हो, मिल्क प्लांट खोल सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आप नर्सरी, अगर आपने बीएससी फॉरेस्ट्री में की है, नर्सरी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप कहीं पे भी जो वर्कशॉप है, ठीक है, वर्कशॉप जैसे भी है, जो पेस्टिसाइड की शॉप होती है वो आप खोल सकते हो। ठीक है, और जैसे भी इक्विपमेंट होती है, यहाँ पे मैं एक बात भूल गया हूँ, जो मेन आपकी, जैसे आप यहाँ पे क्या करते हो, बी टेक करते हो। ठीक है, अगर आप बी टेक करते हो, किस में करते हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में करते हो। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जैसे आप बी टेक करते हो तो उसके बाद क्या रहता है, जो भी आप इंप्लीमेंट एग्रीकल्चर में यूज़ करते हो, ठीक है, जो भी आप इंप्लीमेंट एग्रीकल्चर में यूज़ करते हो, उनकी जो कंपनीज़ है, ठीक है, उसमें आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर के लिए बी टेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करके। ठीक है, आप उसमें कर सकते हो। आप अपनी शॉप भी खोल सकते हो। ठीक है, आप अपनी शॉप यहाँ पे खोल सकते हो, लार्ज स्केल पे, लंबे स्केल पे यहाँ पे खोल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे नर्सरी आप कर सकते हो। ठीक है, नर्सरी मैनेजमेंट, और आप अपने ऑर्चर्ड भी कर सकते हो, फ्लोरिकल्चर का बिजनेस कर सकते हो, फ्लावर की खेती कर सकते हो, कोई भी आप सेट बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा कि आप क्या करोगे, यहाँ पे दूसरों को भी आपके पास जॉब के ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ये थी यहाँ पे सारी मैंने जो भी जॉब ऑप्शन थे यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लास्ट में आपको यही सजेशन दूंगा। ठीक है, अब स्टूडेंट का तो डाउट है कि इतने कोर्सेज बता दिए, अब ये इसमें से बेस्ट कौन है। ठीक है, अब बेस्ट कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जितने भी कोर्सेज आपको बताए, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर बताऊँ भाई, जो आपका जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, जहाँ पे भी जिस कोर्स में आपका इंटरेस्ट है आप उसको चूज़ करें, उसकी तैयारी करें। ठीक है, यहाँ पे स्कोप सभी में है, स्कोप सभी में अनलिमिटेड है। ठीक है, स्कोप और भी ज़्यादा, यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट में सारे शॉर्ट में बताए हैं। ठीक है, अगर आपने स्कोप के बारे में जानना है, अलग से कोर्सेज के बारे में जानना है, तो आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। हॉर्टिकल्चर के ऊपर मैंने अलग से बनाई है, एग्रीकल्चर के ऊपर अलग से बनाई है, कम्युनिटी साइंस के ऊपर अलग से बनाई है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के ऊपर मैंने अलग से बनाई है। जितने भी कोर्सेज है उनके ऊपर मैंने अलग से स्कोप के ऊपर वीडियो बनाई है। ठीक है, आप देख सकते हो चैनल पर जाके। ठीक है, तो अगर मैं बताऊँ, आपको यही सजेशन दूंगा, एडवाइस दूंगा कि आप उसी कोर्स में एडमिशन ले जहाँ आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, जहाँ आपका इंटरेस्ट नहीं होगा वहाँ पे आपका फ्यूचर भी सिक्योर नहीं होगा। ठीक है, आप हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। ठीक है, यहाँ यही एडवाइस मेरी आपको है कि आप वहीं पे एडमिशन ले जहाँ आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है, उसी कोर्स में, क्योंकि यहाँ पे हर एक जो सेक्टर है, हर एक फील्ड है, ठीक है, जितनी भी फील्ड है, जितनी भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, स्कोप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि स्कोप अच्छे होते हैं, लेकिन हमें क्या होता है, हमें थोड़ी गाइडेंस की क्या होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है, गाइडेंस की जरूरत है, प्रॉपर गाइडेंस हो। ठीक है, तो आप इजीली से अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, फ्यूचर आपका ब्राइट है। ठीक है, आप वहीं पे एडमिशन ले जहां आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है, वहीं पे आप एडमिशन ले, यही मेरी एडवाइस है, बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप वहीं पे एडमिशन ले, यही मेरी सजेशन आपके लिए रहेगी। ठीक है, स्कोप सभी में बराबर है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी स्कोप है, लेकिन यहाँ पे जो मैं एक बात बताना भूल गया दोस्तों, वो ये है
वो बात ये है कि जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है, जो आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्स था, इसमें डिफरेंस ये है कि अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से एएफओ की तैयारी करोगे, आरआरबीएसओ की करोगे, यूपीएससी आईएफएस की करोगे, नाबार्ड की करोगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्सेज आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आप क्लियर करोगे यहाँ पे यूजी कोर्स करोगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, तो आपको ये कोर्सेज बीएससी एग्रीकल्चर के सारे कोर्सेज आपको इनके लिए पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप फिशरी से करोगे तो यहाँ पे भी आपको एएफओ के लिए क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको ये कोर्सेज अलग से पढ़ने पड़ेंगे, एग्रीकल्चर के कोर्सेज आपको तैयारी करनी पड़ेगी एग्रीकल्चर से, तभी आप ये एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई कर सकोगे। ये यहाँ पे डिसएडवांटेजेस है। बाकी अगर आपकी फिशरी है तो आप फिशरी मैनेजर बन सकते हो, आप अगर आप हॉर्टिकल्चर है तो आप फ्लोरिकल्चरिस्ट बन सकते हो। ठीक है, आप मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके पास हो जाते हैं। ठीक है, आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपके डाउट्स थे वो मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिए हैं। इसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है कोर्सेज को लेके, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में भी मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैं पीडीएफ और नोट्स आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, वहाँ पे कुछ क्विज भी आपको देता रहता हूँ। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप एक ग्रुप है। ठीक है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मुझसे डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, इसके साथ दोस्तों आगे होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि समय समय पर मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। ऑल दी बेस्ट।